तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जाना कि आखिर कस्टम ड्यूटी ही क्यों है, टैक्स क्यों नहीं है, ये कस्टम ड्यूटीज का नाम कैसे रखा गया ये जाना। फिर गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि हम भी ये कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास में ये पावर किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पहुंची। 265 ने बोला अगर लॉ बनाना है तो लॉ बनाए बगैर आप टैक्स नहीं ले सकते, तो टैक्स लेना है तो लॉ बनाना पड़ेगा। देन हमने आर्टिकल 246 पढ़ा जिसमें 3 लिस्ट दी गई थी। तीनों लिस्ट में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में सेंट्रल, स्टेट और मिक्स्ड पावर्स रेस्पेक्टिवली दी गई थी। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 83 में हमको मिलती थी कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड पावर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने दो जो है वो कानून बनाए, लॉ बनाए। एक कस्टम एक्ट 1962 बनाया और एक कस्टम टैरिफ एक्ट बनाया। कस्टम लॉ के अंदर जो है, कस्टम एक्ट के अंदर प्रोविजंस बताए गए थे, कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो है वो रेट्स वगैरह जो है बताई गई थी। इसमें फिर आगे हमने देखा था कि शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट से रिलेटेड रेट्स दी गई थी और शेड्यूल 2 के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेट्स दी गई थी। यहां तक हम पढ़ चुके थे, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए, शेड्यूल 1 जो है उसमें भी दो टाइप की रेट्स होती है। ये इंपोर्ट पर जो रेट लगती है ना, वो दो टाइप की रेट्स लगती है। एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ रेट्स इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में, कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में इंपोर्ट से रिलेटेड रेट्स दी गई है और ये दो टाइप की रेट्स बेटा हो सकती है। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट्स और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट्स। स्टैंडर्ड रेट्स क्या होती है? इंपोर्ट पर जिस रेट से ड्यूटी लगती है उसमें स्टैंडर्ड रेट्स आखिर क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड रेट्स वो होती है जो कि जनरली किसी प्रोडक्ट पर जिस रेट से कस्टम ड्यूटी लगती है, किसी प्रोडक्ट पर सबके लिए जो चीज है वो स्टैंडर्ड है। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस देना। होता क्या है कि कुछ देशों से इंपोर्ट करने पर कुछ चीजों के लिए प्रेफरेंस दिए गए कुछ देशों को। जैसे किसी देश को बोल रखा है ये हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर किसी को बना देते हैं तो बड़े सारे फायदे आपस में बंटने लगते हैं उन देशों के। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देशों से कोई प्रोडक्ट मंगाने पर रेट्स जो है कुछ प्रेफरेंशियल बेसिस पर लगाई जाती है। अब वो प्रेफरेंशियल कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जनरली कम ही होती है। तो स्टैंडर्ड रेट्स क्या होती है? सॉरी, स्टैंडर्ड रेट्स which are generally charged on goods। जो जनरली गुड्स के ऊपर जो है वो लगती है। भाई आप कोई गुड्स मंगाओगे उस पर जो ड्यूटी लग रही है वो स्टैंडर्ड। प्रेफरेंशियल रेट्स क्या होती है? कुछ देशों को प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई आपके यहाँ से अगर हम ड्यूटी कोई गुड्स मंगाएगा ना, जैसे प्रेफरेंस दे दिया कि भाई किसी पर्टिकुलर इजराइल से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इतनी ड्यूटी, तो प्रेफरेंशियल रेट हो गई। दीज आर such rates which are applicable in case of some
फेवर्ड कंट्रीज। तो ये बात हो गई हमारी कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 रेट्स प्रिस्क्राइब्ड करता है कि किसी प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उस इंपोर्ट करते टाइम पर उस पर किस रेट से जो है वो ड्यूटी लगेगी। और फिर जो है देखा गया कि उसके अंदर दो शेड्यूल बना दिए गए। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटीज, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटीज। इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटीज भी दो टाइप की होती है, एक स्टैंडर्ड रेट जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। किसी प्रोडक्ट के लिए लिख दिया 10% तो ये स्टैंडर्ड है। लेकिन प्रेफरेंशियल रेट्स भी होती है, कुछ बोल दिया किसी प्रोडक्ट के लिए 10% है लेकिन इस कंट्री ए से मंगाओगे तो इसी प्रोडक्ट पर 5 ही लगेगी। प्रेफरेंस देना कुछ लोगों को। तो प्रेफरेंशियल रेट जो है कुछ फेवरेबल कंट्री, फेवर्ड कंट्रीज के केस में जो है हमारी गवर्नमेंट लगाती है। तो ये बात थी बेटा हमारी रेट्स के बारे में कि रेट्स किस टाइप से यहां पर होती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर बढ़ रहे हैं। कुछ वैसे तो हमको डेफिनेशंस वगैरह भी जाननी है अभी, लेकिन उससे पहले जरूरी बात है हमारे लिए सेक्शन 12, क्योंकि इसी से सारा सब कुछ अब होने वाला है। कस्टम्स का जो चार्जिंग सेक्शन है बेटा, हर एक टैक्स वाला कोई सा भी एक्ट देखोगे तो क्या होगा कि टैक्स वाला जो भी एक्ट देखोगे उसमें आपको एक चार्जिंग सेक्शन मिलेगा जो चार्ज करता है एक्चुअल में किसी चीज को। तो उसी तरीके से बेटा कस्टम्स का जो चार्जिंग सेक्शन है ना वो सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, इसी से काफी सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 क्या बोलता है आइए देखते हैं। वैसे तो दो पार्ट है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 है। इसके दो दो पार्ट है। कल भी वैसे मैंने आपको बता दिया था कि कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है, गुड्स को जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर लगती है। तो वही बात ये बोलता है। क्या बोलता है? कस्टम ड्यूटी will be charged on import and export of goods in India। आप इंडिया में किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हो या इंडिया से किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब कुछ जरूरी बातें इस डेफिनेशन से निकल करके आती है बेटा, ध्यान से देखिए। जरूरी बातें क्या क्या है आइए जानते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट। आखिर इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, ये भी बता रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स किसे माना जाएगा ये भी हमको बता रखा है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया का भी मीनिंग। तो जब ये बातें हम क्लियर कर लेंगे तब जाकर के हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, गुड्स किसे माना गया है और इंडिया किसे। क्योंकि कुछ काफी सारी डेफिनेशन पार्ट से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली। उसकी डेफिनेशन ऐसी चीजें हैं कि वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। अगर वो आपको आती है तो पूरे चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज्ड होगी वो इजीली क्लियर। तो कस्टम ड्यूटी फॉरेन से किसी भी चीज को, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर लगती है, ये बात हमने देखी। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट। तो आइए बेटा इंपोर्ट का मीनिंग देखते हैं कि हम इंपोर्ट का आखिर क्या मीनिंग बताया गया। तो बेसिक मीनिंग अगर देखें, डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2 क्लोज 23 में इंपोर्ट के बारे में बताया। किसे बोला जाता है इंपोर्ट? इंपोर्ट
means bringing into India from a place outside India. ये इंपोर्ट का, ये जो अपना चार्जिंग सेक्शन है ना, इसके दो पार्ट्स है अलग अलग। ये 12 सबसेक्शन 1 बोलता है वैसे तो, मेनली ये जो बात अपन पढ़ रहे हैं। 12 सबसेक्शन 2 भी है इसका, जो कि बोलता है गवर्नमेंट गुड्स पर भी ड्यूटी लगेगी, जो अपन लास्ट फर्स्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि गवर्नमेंट अगर गुड्स मंगाती है तो भी लगती है। हाँ, लेकिन नेवी, पुलिस, आर्मी वगैरह मंगवाती है तो उन पर नहीं लगती, तो वो बात भी बोली हुई है यहाँ पर। तो ये बात हो गई बड़ी सिंपल सी कि इंपोर्ट का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। बाहर से इंडिया में ला रहे हो, बाहर से इंडिया में ला रहे हो तो वो इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 18। क्या बोला गया? एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग फ्रॉम इंडिया डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर ले जाना। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया आपका इंपोर्ट। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया एक्सपोर्ट, या फ्रॉम की जगह आउट ऑफ कर लो। तो ये हमें मतलब पता चल गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, और ये मीनिंग तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं आई थिंक। ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया से कोई चीज फॉरेन में ले जाना, फॉरेन से कोई चीज इंडिया में ला। तो अगर ये वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंडिया से कोई चीज यहाँ फॉरेन जा रही है, तो ये क्या है? एक्सपोर्ट। और फॉरेन से इंडिया में आ रही है तो ये क्या है? इंपोर्ट। लेकिन कौन सी चीज पर कस्टम ड्यूटी लगती है? कस्टम ड्यूटी तो ओनली गुड्स पर लगती है। तो अभी ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि गुड्स का मीनिंग क्या है, और ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इंडिया का मीनिंग क्या है। तो इनके बारे में भी आइए बेटा जानते हैं। आपको सबसे पहले मैं इंडिया का मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया किसे माना गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन। तो आइए बेटा इंडिया के बारे में जानते हैं कि आखिर इंडिया किसे माना। यस बेटा, ये आप सभी को इंडिया का मैप जो है आपको सामने दिख रहा है। आप ये देखिए, ये जो हमारा लैंड मास है, ये जो बाउंड्रीज है, ये सारा तो हमारा इंडिया है ही। इंडिया को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 27 के कस्टम्स एक्ट। ये लैंडमास है जो तो इंडिया है ही है। इसके अलावा क्या बोला गया है वो देखिए। बोले इंडिया यहां तक तो चलेगा, ये लैंडमास जहां तक हमारी जमीन है वहां तक तो इंडिया है ही। अब पानी के अंदर भी क्या है? इंडिया है। पानी के अंदर भी क्या होगी? इंडिया होगा।
क्या बोला गया, आइए देखिए। ये जैसे ये पानी है, तो ये इंडिया की बेस लाइन है ना। अब वहां तक भी इंडिया चलेगा, इंडिया के रूल्स चलेंगे, सब कुछ चलेगा। अब हाँ, ये बांग्लादेश इधर है, ये छोटा सा इधर बीच में बना हुआ है। ये पहले क्या पाकिस्तान में था इधर, ये इधर पाकिस्तान था पहले और इधर पाकिस्तान था, ऐसे बांटा था अंग्रेजों ने। तो ये क्या, ये पाकिस्तान, ये वाले पार्ट को आजाद करा के इंडिया ने बांग्लादेश बना दिया। चलिए बेटा, हम बात करते हैं, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से पानी के अंदर भी इंडिया का कुछ हिस्सा है, वो इंडिया के अंदर माना जाएगा। कितना है देखिए, जैसे बेटा रोड पर अगर आपको गिनना हो तो किलोमीटर्स में डिस्टेंस गिनते हैं, वैसे ही पानी में जो है ना, नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है वो डिस्टेंस गिना जाता है। बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर। जैसे जमीन पर दूरी को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर यूज होते हैं, उसी तरीके से पानी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स यूज होते हैं। वैसे एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.852 किलोमीटर्स होते हैं। एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.852 किलोमीटर्स होते हैं। समुद्री सतह क्या होती है, उसमें लहरें रहती है, ऊपर नीचे रहती है, तो उस ऊपर नीचे वाली लहरों की दूरी को नापने के लिए ये नॉटिकल माइल्स यूज किया जाता है। तो यहां से जहां हमारी बेस लाइन है, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो इंडिया के अंदर कवर्ड है, और उसको क्या बोला जाता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इससे आगे का जो 12 नॉटिकल माइल्स का हिस्सा होता है, उसे बोला जाता है कॉन्टिजियस शेल्फ। लेकिन अब हुआ क्या कि ये वाला प्रोविजन वगैरह हटा दिया। अब बोला ये कुछ नहीं, अभी अमेंडमेंट हुआ कुछ टाइम पहले, तो ये आगे का 12 नॉटिकल माइल का एरिया तो जैसे मैंने आपको बता दिया कॉन्टिजियस शेल्फ होता। लेकिन अब क्या बोला, पहले 3 पार्ट होते थे, 12 नॉटिकल माइल, फिर उससे आगे का 12, 24 और फिर 200 तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर होता है, उससे आगे का 12 को बोलते हैं कॉन्टिजियस शेल्फ या इंडियन कस्टम वाटर भी बोला जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, लेटेस्ट बात करते हैं, पुरानी बातें छोड़ो। 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। और बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम जान रहे हैं कि इंडिया क्या है। लैंड मास जो है, इसको बोलते हैं बेटा लैंड मास, वो तो इंडिया में आएगा ही आएगा। बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, वो भी इंडिया में ही आएगा। और सारे के सारे इंडिया के जितने भी कानून है वो सारे इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर लगेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर इंडिया में जितने कानून लगते हैं सारे के सारे लगेंगे, कस्टम से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब लग जाएगा। लेकिन इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया है, उस एरिया में राइट्स जो है कम हो जाते हैं। जैसे 12 नॉटिकल माइल्स में तो आपको सारे राइट से कुछ भी करो। जो कस्टम ऑफिसर होता है ना, कस्टम यहां पर बैठता है पोर्ट पर, मान लीजिए मुंबई का पोर्ट है, तो यहां पर एक व्यक्ति बैठा है कस्टम ऑफिसर, ये 12 नॉटिकल माइल का ही राजा है, चाहे जो करो भाई, जितने रूल्स रेगुलेशन कस्टम के अंदर है सारे राइट्स पावर इनके चलते। होता ना, जैसे मान लो आप है ना जमीन पर हो,
ठीक है, जमीन पर हो तो क्या होता है, ग्रेविटी चलती है। स्पेस में जाओ, ग्रेविटी खत्म हो जाती है, उड़ने लग जाते हो, सब कुछ आपके बस से बाहर हो जाता है। तो वैसा ही है कि ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है ना, सारा पावर है, सब कुछ पावर है। उसके आगे जाओगे ना तो आपके पावर्स थोड़े कम होते जाते हैं। तो इस आगे के जो एक तरीके से बोले बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, तो एक्स्ट्रा 188 नॉटिकल माइल्स जो है, इसके अंदर जो है ना, कस्टम ऑफिसर को 3 पावर दिए गए इसके आगे वाले। SAS, सास, सास का पावर दिया है। सास मतलब क्या क्या, कि इस एरिया के अंदर अगर कोई 12 नॉटिकल माइल में आ गया तो वो तो इंडिया में आ गया। शिप जहाज चल रहा था, चलते चलते अगर 12 नॉटिकल माइल में आ गया है तो वो तो इंडिया में आ चुका है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाहर है तो वो अभी इंडिया में नहीं आया। लेकिन फिर भी कस्टम ऑफिसर के जो पावर्स है वो 200 नॉटिकल माइल तक चलते हैं। तो यहां पर वो क्या कर सकते हैं, मान लो कोई शिप यहां है, यहां घूम रहा है, तो इस पर एक्शन ले सकते हैं इंडिया के कस्टम ऑफिसर। क्या कर सकते हैं, वो इस शिप को पता चला भाई साहब इसमें तो बम ले जा रहे हैं, विस्फोट करेंगे, तो क्या 12 नॉटिकल माइल में आने के बाद चेक करो वो तो इतना पास में रह गया। आपको पता नहीं मुंबई हमला हुआ था 26/11, उस दूसरे पोर्ट पर उतरे थे चुपचाप से ऐसे तो अगर उनको पहले ही रोक दिया जाए, पहले ही पता चल जाए तो बात अच्छी है ना। तो इसीलिए कोई भी शिप्स वगैरह होते हैं, अगर कस्टम ऑफिसर को संदेह हो रहा है उस पर, तो वो क्या कर सकता है, 200 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर उसके सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी को भी, और सीजर कर सकता है। सीजर मतलब सीज कर दिया भाई, रख दिया उसको ले जाकर, ये भाई कब्जे में लो इसको। सर्च मतलब देख रेख करना, और अगर लगता है भाई ये तो गड़बड़ आदमी, गिरफ्तार भी कर सकता है कस्टम ऑफिसर। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो आपका इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया पूरा का पूरा ही है, सारे के सारे पावर चलते हैं कस्टम ऑफिसर की। उसके आगे जो है कस्टम ऑफिसर के पावर्स 3 चीजों तक लिमिट है, सास तक, सास तक ही लिमिट है। सास मतलब सर्च, अरेस्ट और सीज करने के 3 पावर दिए गए। अब पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था इंडियन कस्टम वाटर का, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कॉन्टिजियस शेल्फ जो है अगले 12, अब वो कुछ ऐसा नहीं। मतलब आप यूं कह सकते हो कि यहां तक का एरिया जो है अब एक तरीके से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, या इसको आप एक और नाम से जान सकते हो, इंडियन कस्टम वाटर के, एक ही चीज हो। तो यहां तक इंडिया चलता है। अब एक बात और ध्यान रखो, आपको पता है ये आपने देखा होगा, चलो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ऑयल रिग्स देखी है आपने, ये देखा है ऐसा कुछ मूवीज वगैरह में कहीं पर, ऐसे ऑयल वगैरह निकालते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं समुद्र में जाकर। तो ये जो मशीन्स वगैरह होती है ना बेटा, ये क्या करती है, समुद्र में रहती है। समुद्र में देखो ये क्या है, ये ऐसे बड़े बड़े ऐसे कुछ इन्होंने सिस्टम लगा रखे होते हैं, और यहां से समुद्र से क्या निकलता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें निकलती है समुद्र के अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इंडिया कहां तक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 तक नॉटिकल में, इंडिया वहीं तक है, उससे आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वैसे वो इंडिया में नहीं है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कुछ चीजों के लिए है, कस्टम ऑफिसर के पावर चलते हैं उसके अंदर। एक और बात मैं बता, फॉर द पर्पज ऑफ, इन्हें बोलते हैं बेटा ऑयल रिग्स। ऑयल वगैरह निकालता है, रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं आगे, और कहीं पर ना कहीं पर नेचुरल गैस के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार पानी में भी मिलते हैं, और एक जमीन पे भी मिलते हैं कुओं। ऑयल रिग्स और नेचुरल गैस के पर्पज के लिए।
इन पर्पज के लिए इंडिया जो है ना वो 200 नॉटिकल माइल तक चले। समझो बात को। वैसे इंडिया जो लैंडमास है, जमीन है, वो इंडिया में आती है। बेस लाइन से आगे का जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, वो भी इंडिया में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में इंडिया नहीं है वैसे टेक्निकली देखा जाए, लेकिन कुछ चीजों के लिए इंडिया माना जाएगा उसे। पहली चीज कि ऑयल रिग्स वगैरह निकाल रहा है अगर कोई जाकर के, नेचुरल गैस वगैरह वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मिनरल्स वगैरह निकाल रहा है, तो उस पर्पज के लिए ये माना जाएगा कि वो ये काम कहाँ कर रहा है, इंडिया में ही कर रहा है, इंडिया में ही कर रहा है वो काम। नॉर्मल आदमी जाएगा ना 12 से आगे तो ये माना जाएगा वो इंडिया के अंदर नहीं है फिर 12 नॉटिकल माइल्स। दूसरी बात, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है इसके अंदर कस्टम ऑफिसर को 3 पावर दिए गए। कौन कौन से दिए गए जल्दी से बताओ, अभी अभी बताए थे। कस्टम ऑफिसर को 3 पावर दिए गए हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देख लो, ये वही है। ये दूर जा कहीं समुद्र में चले गए हम, 12 नॉटिकल माइल से आगे निकल चुके हैं, हम समुद्र में आ चुके हैं। सास का पावर दिया गया है भाई, सास बन सकता है वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ससुराल सिमर का, ऐसे कुछ कारनामे कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी को, और सीज कर सकता है। किसी भी जहाज को लगे ना इसको सीज करो, इसमें गड़बड़, 3 काम कर सकता है। अच्छा, 12 नॉटिकल माइल से आगे जाकर के कस्टम ऑफिसर किसी से कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना चाहता है, कर सकता है क्या बताओ? कस्टम ड्यूटी लेना चाहता है उससे, कस्टम ड्यूटी ले सकता है क्या? इंपोर्ट कब होता है मैं आपको ये भी बता दूं भाई। इंपोर्ट कोई चीज क्या होगा, अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा, जब इंडिया में आता है। इंडिया शुरू ही कहां से होता है? 12 नॉटिकल माइल से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जवाब देना उसका। इंडिया कहां से शुरू होता है? 12 नॉटिकल माइल से। हुआ ऐसा, बड़े ध्यान से मेरे सवाल को सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, केस भी हो रखा है। हुआ ऐसा कि किसी व्यक्ति ने इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया, मतलब वो इंडिया की बेस 12 से तो आगे, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां है, आगे है 12 से। कस्टम ऑफिसर उसको जाकर के बोल रहा है कि आप गुड्स इंडिया में लेकर के आए हो, मान लो ये है ना 100 नॉटिकल माइल दूर है, इंडिया में लेकर के आए हो, और कोई भी गुड्स इंडिया में लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ऑफिसर इसको ऐसा बोल रहा है। क्या कस्टम ऑफिसर सही है या गलत है बताओ? कस्टम ऑफिसर सही है या गलत है अपनी जगह पर? कस्टम ऑफिसर अपनी जगह पर सही है या गलत है? बताओ जल्दी बताओ, गलत है या सही है? सही है, गलत है, गलत है, सही है। बिल्कुल बेटा, कस्टम ऑफिसर यहां पर क्या है? गलत है। कोई चीज इंडिया में प्रवेश, इंडिया में आई हुई कब मानी जाएगी? जब वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर। अब एक और बात सुनो और बताओ, कस्टम ऑफिसर ने एक और बात बोली, ये ऑयल रिग्स है ना, यहां पर क्या हुआ, एक मिनट इसको मिटा देते हैं अपन। ये ऑयल रिग से ऑयल निकाला, और ये ऑयल रिग है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है, बेस लाइन से 100 नॉटिकल माइल दूर है, हमारी इंडिया की बेस लाइन से समुद्र के अंदर 100 नॉटिकल माइल। ऑयल निकाल करके इंडिया में लाया जाता। कस्टम ऑफिसर कह रहा है कि देखो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, उसके बाहर इंडिया नहीं। तो आप इंडिया के बाहर से कोई चीज इंडिया में ला रहे हो तो ये एक तरीके से इंपोर्ट माना जाएगा। कस्टम ऑफिसर बोल रहा है ना, और बोल रहा है कि मैं इस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज करूंगा। क्या कस्टम ड्यूटी चार्ज करने वाली बात
पर कस्टम ऑफिसर सही है या गलत है, बताओ। सही है या गलत है, बताओ जल्दी से, सभी सभी लोग जल्दी से, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए, सही गलत सही गलत। गलत है बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड, मैक्सिमम आंसर सही है मेरे पास में। गलत है, क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है ये भी तो बताओ अब। गलत आखिर क्यों है ये, गलत क्यों है कस्टम ऑफिसर, इसका रीजन क्या है। इंडिया तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही चलता है, सही तो बोल रहा है, 100 से ला रहा है। गलत क्यों बोल रहे हो तुम, इसको बताओ। गलत क्यों है ये, रीजन भी तो बताओ। आप बोल रहे हो गलत है, क्यों है फिर गलत, क्या गलत बोला है सर। ऑयल रिग्स के लिए और मिनरल्स के लिए इंडिया कहां तक माना गया है, 200 नॉटिकल माइल। तो वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर से ही तो कोई चीज यहां ला रहा है, तो इसके लिए इंडिया का मतलब 12 नहीं, इन लोगों के लिए इंडिया का मतलब 200 है। तो यहां पर 200 नॉटिकल माइल के अंदर से, तो वो इंडिया के अंदर से ही इंडिया में चीज ला रहा है, इस वजह से इंपोर्ट नहीं माना जाएगा इसको, और कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। और बातें सुनना, बहुत सारी बातें करने वाले अपने, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जानने में, पहले ये बताओ चीजें, भाई ऐसा नहीं हो कि तुम बोर हो रहे हो। इंटरेस्टिंग चीजें है काफी सारी इसके अंदर, ये चीजें जानने में मजा आ रहा है कि नहीं। अब चलो और देखते हैं, और के हिसाब से मैं पूछता हूँ। चलो आओ एक और केस बनाते हैं। एक व्यक्ति है, रामू। रामू कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑयल रिग है, समुद्र में लगी हुई है 100 नॉटिकल माइल दूर। रामू ने, ये ऑयल निकालने के लिए इनको मशीन चाहिए थी कोई, तो रामू ने इनको मशीन सप्लाई करी। रामू के द्वारा सप्लाई की गई मशीन एक्सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाता है तो। बताओ। बिल्कुल सही बेटा, ये एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑयल रिग के पर्पज के लिए इंडिया कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल तक है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखे इस बात को। एक और बात सुनो फिर इसी के साथ साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूएसए से, ये बेस लाइन से 100 नॉटिकल माइल दूर है, एक मशीन मंगवाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए की एक मशीन मंगवाई है यूएसए से, और मंगवा करके यहां पर यूज कर ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल रही है कि इंडिया जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, और ये मशीन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आई नहीं है, इसीलिए ये इंपोर्ट नहीं है, और इस 100 करोड़ रुपए पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बनती है, ये रिलायंस का कहना है। क्या रिलायंस सही है या गलत है, बताइए जल्दी से। रिलायंस अपनी जगह सही है या गलत। सर गलत है, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बात को आप समझ चुके हो। ऑयल रिग्स के लिए और नेचुरल गैस एंड मिनरल्स के लिए इंडिया का मतलब 200 नॉटिकल, तो इस 100 करोड़ पर क्या देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। इंपोर्ट करने पर जो ड्यूटी लगती है वो इनको देनी पड़ेगी, ये बात आप समझ गए। अब एक बात है, नॉर्मल लोगों के लिए, ये तो बात हो गई, नॉर्मल लोगों के लिए इंडिया कहां तक एक्सटेंड करता है। भाई इंडिया की जहां बेस लाइन है, जमीन है, वहां तक तो है ही, और
12 नॉटिकल माइल्स। तो ओवरऑल बात क्या बन गई, अब आप बात को जानिए। ये देखिए बेटा, ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारी लैंड है। इस लैंड से पानी के अंदर ये जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल सी बोला हुआ है, टेरिटोरियल वाटर। उससे अगले जो 12 नॉटिकल माइल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस जोन। लेकिन अब इसकी रेलिवेंस कोई खत्म हो, अमेंड हो गया, बोला यहां से लेकर के पूरा ही यहां तक का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना है। यहां तक नहीं, उसके आगे भी कर रखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो क्या चलता है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, प्लस उसमें नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स और भी ऐड कर दे तो क्या चलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा उस एरिया। तो सवाल यह है, क्या सर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है क्या? जवाब है यस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजियस जोन, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आगे आप निकल जाओगे ना बेटा, समुद्र की गहराइयों में, तो उसको बोलते हैं हाई सी। उस एरिया को बोला जाता है हाई सी। अब ये आप 200 नॉटिकल माइल के आगे का एरिया जो है हाई सी होता है। हाई सी पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। हाई सी के अंदर सभी देशों का समान अधिकार होता है। लेकिन आपने एक सुना, एक कंट्रोवर्सी होती रहती है, न्यूज आप सुनी होगी, साउथ चाइना सी ऐसा कुछ। चाइना बाज नहीं आता है, चाइना बड़ा बदमाश है। चाइना क्या करता है, जहां पर सबका अधिकार है वहां भी ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे निर्माण करने की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है। वो हाई सी के एरिया। और बेटा अब ये जो पानी है इसके कहीं ना कहीं नीचे जमीन भी तो होगी, ये ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन रहती। ये जो जमीन होती है, ये जो सी बेड होता है, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब क्या है सर? इंडिया का मतलब ओवरऑल पता चला कि इंडिया का मतलब सर कि ये जो बाउंड्री है, लैंडमास है इंडिया का, ये तो इंडिया है ही। उसके बाद बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है, ये भी इंडिया का ही पार्ट। और उससे नेक्स्ट आगे 188 या फिर टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ध्यान रखना 200 नॉटिकल माइल यहां से है, तो यहां से एक्स्ट्रा कितने हुए, 188 हुए। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वैसे पावर्स जो है लिमिटेड हो जाते हैं। टेरिटोरियल वाटर तो अपना है, अपना ही घर है, सारे पावर सारे राइट्स चलेंगे। लेकिन इस एरिया के अंदर कस्टम ऑफिसर को 3 पावर दिए गए। वो सास बन सकता है, सास बन सकता है, सर्वे कर सकता है, सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ये 3 पावर दिए गए इस पार्ट के अंदर। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल रिग्स और नेचुरल गैस, मिनरल्स, और यूं बोल दे, और मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था, वो हमारे रामू ने इनको जयपुर से सप्लाई करी थी। अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इंडिया कहां तक है, 200 नॉटिकल। नॉर्मल व्यक्ति के लिए इंडिया कहां तक है, 12 नॉटिकल। ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने वालों के लिए इंडिया कहां तक है, इनके लिए इंडिया जो है वो आगे तक भी है।
इसके साथ साथ ही तो देखो इंडिया में क्या क्या कवर है बेटा, लैंड मास कवर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया कवर है, उसके आगे का भी कवर्ड है लेकिन फॉर सम लिमिटेड पर्पस, लिमिट तक है कुछ, एंड साथ ही साथ इसके ऊपर के एरिया में, हवा में, स्पेस में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी कवर। अरे सर हवा में कैसे कोई करेगा, हवा में कैसे ना कोई गुड्स बेचेगा, क्यों नहीं बेच सकता भाई, हवाई जहाज उड़ा के बेच देगा गुड्स। अच्छा लोग क्या करेंगे पता है, फिर बोलेंगे अच्छा एक काम करो, देखो पानी में इंडिया है ना, पानी में डील करोगे तुम कस्टम ड्यूटी लेंगे, अच्छा एक काम करो, एक लाओ भाई हवाई जहाज लाओ, वो गुब्बारा लाओ, बैलून लाओ, उसमें हमको बैठाओ, उड़ा दो हमको, हवा में आ गए हम। बोला देखो हमने यहाँ ट्रांजेक्शन किया, कस्टम ड्यूटी नहीं लोगे तुम, क्योंकि इंडिया तो जमीन पर है और पानी में है। बोले अच्छा तुम ही होशियार हो क्या, लो स्पेस भी कवर है इन एरियाज के ऊपर का। तो जमीन इंडिया, पानी में भी इंडिया, और ऊपर हवा में भी इंडिया है। इनके अंदर आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे, इस बाउंड्री के अंदर आ गए तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे हवाई जहाज है भाई, इंपोर्ट कैसे हो सकता है, इंपोर्ट जहाज के थ्रू, पानी वाले जहाज के थ्रू हो सकता है, इंपोर्ट हवाई जहाज के थ्रू हो सकता है, इंपोर्ट व्हीकल के थ्रू भी हो सकता है। तीन तरीके भाई बाहर दूसरे देश से, वैसे ट्रेन भी एक पॉसिबिलिटी है आजकल। तो ये पॉसिबल वेज है जिनके थ्रू इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर जब व्हीकल के थ्रू आएगा तो पानी में तो चलेगा नहीं भाई, वो जमीन के थ्रू आएगा तो बता रखा है भाई, ये रही जमीन, भाई इस जमीन में अगर तुम एंटर हो गए तो आप कहाँ आ जाओगे, इंडिया में आ जाओगे। भाई जो पानी में चल के आ रहा है जहाज, उसके लिए बता रखा है भाई यहां से इंडिया शुरू है, क्योंकि वो तो रहेगा ही पानी में, ऐसे थोड़ी ना जहाज भाई उतारा मुंबई पोर्ट पर उतार दिया, बोले अब जमीन पर चलाऊंगा इसको, इसके टायर खुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पानी में ही रहेगा। तो उनके लिए पानी में लिमिट बताना जरूरी है। और हवाई जहाज है वो हवा में से आते हैं, तो जैसे ही वो इंडियन बाउंड्रीज में आए तो हम मान लेंगे ये भी चीज इंपोर्ट करी। और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, इस पर केसेस वगैरह भी हो रखे हैं कि भाई इंपोर्ट कहाँ शुरू माना जाएगा, कहाँ कंप्लीट माना जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी इसमें आगे आने वाली। तो इंडिया में लैंड मास इंक्लूड है, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पर्पज के लिए, और इसके ऊपर का स्पेस भी इंक्लूड है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं पूरी तरीके से, अच्छे से, यस और नो, भूलने नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। क्लियर है, इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, मजा आया कुछ जान करके कि भाई इंडिया की भी डेफिनेशन है। और ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप जितना पिक्चराइज करोगे उतना मजा है, और भी चीजें आने वाली है, अपन पिक्चराइज करके सारी चीजें देखें। चलिए बेटा, तो यहां तक ही रखते हैं आज, और अगली क्लास में आगे का कंटेंट देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और वो हो चुका है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, इंडिया की डेफिनेशन भी आपको जो है मैं नोट करवा दूंगा, अगली क्लास में ही कर लेंगे। आप मेनली ध्यान रख सकते हैं लैंड मास 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, स्पेस इंडिया में कवर। 12 नॉटिकल माइल में सारे पावर, अपना ही घर है, उसके आगे लिमिटेड हो जाते हैं, सांस बन सकते हो बस, उतने ही पावर। ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस वालों के लिए नॉर्मल बात है, उनके लिए उसके आगे का एरिया भी नॉर्मल ही है भाई साहब, वो इंडिया ही चल रहा है उनके लिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।